नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सामान्य जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। तो मानव त्वचा की जो ये औसत मोटाई है ये कितनी होती है? हमारे शरीर में जो त्वचा होती है उसकी जो औसत मोटाई है ये कितनी बताई गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, एंडोक्राइन ग्रंथि का स्राव करती है। ये जो एंडोक्राइन ग्रंथि होती है इसका जो स्राव है ये कौन करती है? ऑप्शन है मूत्र, पसीना, एंजाइम या हार्मोन। तो ये जो एंडोक्राइन ग्रंथि है इसका स्राव करते हैं हार्मोन। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के कहाँ पर जो ये पीयूष ग्रंथि होती है? तो ये जो पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर में कहाँ पर होती है? वृक्क में, गला में, यकृत में या मस्तिष्क में? ये होती है मस्तिष्क में। राइट आंसर ऑप्शन डी, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक एंजाइम है? तो ये एक एंजाइम बताना है, कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ट्रिप्सिन या सोमेटोट्रोपिन। सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। तो इनमें से ट्रिप्सिन जो है एक एंजाइम है। नेक्स्ट है, किसी मानव के मूत्र में अपशिष्ट उत्पादन के रूप में क्या पाया जाता है? मानव का जो मूत्र होता है उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है उसमें कौन सा पदार्थ जो है बाहर निकलता है? ऑप्शन है यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया या प्रोटीन। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो यूरिया जो है इसमें बाहर निकलता है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन जो सभी क्वेश्चन हैं इनको एक नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है ये सहायता करेंगे। नेक्स्ट, सामान्य पुरुष का तापमान कितना होता है? एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस या जो है 37 डिग्री भी जा कहीं पर लिखा हो सकता है, 37.4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु का स्रावण करती है? तो अश्रुओं का जो श्रावण है ये कौन सी ग्रंथि करती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, लैक्रिमल जो ग्रंथि है ये अश्रुओं का श्रावण करती है। हमारे आंखों से जो पानी निकलता है वो जो है लैक्रिमल के कारण होता है। नेक्स्ट है, त्वचा का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये जो त्वचा है इसकी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये जो त्वचा होती है किसी की गोरी, काली, तो इस प्रकार से ये किसके कारण होती है? ऑप्शन है रेनिन के कारण, मेलेनिन के कारण, मेसोटोसिन के कारण या मेटाटोरिन के कारण। यह होती है मेलेनिन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी, मेलेनिन। नेक्स्ट है, पुतली किसका एक हिस्सा है? तो ये जो पुतलियाँ होती हैं हमारी आँखों में ये जो है किसका एक हिस्सा है? ऑप्शन है मानव नेत्र का, नाक का, कान का या मस्तिष्क का। तो ये जो मानव नेत्र जो है पुतलियाँ जो होती है ये मानव नेत्र का एक हिस्सा होती है, ये जो हमारे आँख में होती है। नेक्स्ट है, उपकला ऊतक को क्या कहा जाता है? ये जो उपकला ऊतक पूछा गया है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संयोजी ऊतक, समरक्षी ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। इसे कहा जाता है समरक्षी ऊतक। राइट आंसर है ऑप्शन बी,
समरक्षी ऊतक। नेक्स्ट है एक हार्मोन जिसका स्त्राव केवल स्त्री के शरीर में होता है। तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसका स्त्राव केवल स्त्री में ही होता है? ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनलिन या थायरोक्सिन। सही आंसर है ऑप्शन बी। ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये केवल ऐसा हार्मोन है जिसका जो स्त्राव है केवल स्त्री के शरीर में ही होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन का स्त्राव। ये जो इंसुलिन है इसका स्त्राव किससे होता है? ऑप्शन है पीयूष, सेकृत, अग्नाशय या परावटु से। सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्नाशय से। अब जो हमारे मानव के रोगों से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन है हमारा पहला, खुजलाने से खुजली में आराम मिलता है, ये किस कारण से जो होता है? ऑप्शन है इससे कीटाणु मर जाते हैं, खुजली उत्पन्न करने वाले एंजाइम का उत्पादन बंद होता है, इससे त्वचा की भारी धूल हट जाती है, या इससे कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क के एंटी हिस्टामिनिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने का जो निर्देश देते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जब कहीं जो है हमारे शरीर में खुजली होती है तो हम जो उस शरीर को खुजलाना आरंभ कर देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। इससे जो कुछ स्नायु उत्तेजित होकर मस्तिष्क को एंटी हिस्टामिक रसायनों के उत्पादन बढ़ाने के निर्देश देते हैं। नेक्स्ट है गर्भाशय में बढ़ते भ्रूण की छवि देखने के लिए प्रयुक्त जन्म पूर्व तकनीक को क्या कहा जाता है? तो गर्भाशय में दोस्तों जब कोई जो है लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब उसके जो है शरीर की जांच की जाती है कि उसमें देखा जाता है कि हमारा जो भ्रूण है ये विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की जो जन्म पूर्व तकनीक है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है रेडियोथेरेपी, एक्सरे मार्किंग, अल्ट्रासाउंड या एमनियोस्टेटिस। तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी। तो उसे जो है अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। नेक्स्ट है मिर्गी इनमें से किसकी एक बीमारी है? तो ये जो मिर्गी जो रोग है ये किसकी बीमारी के कारण होता है? ऑप्शन है त्वचा, तंत्रिका तंत्र, हृदय या श्वसन प्रणाली। राइट आंसर ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र। मिर्गी जो है ये तंत्रिका तंत्र की एक बीमारी है। हमारा अगला क्वेश्चन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है ACTH है किसके द्वारा स्रावित होता है? ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है अधिवृक्क के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, पीयूष के द्वारा या अवटु के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है चिकित्सा क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में, तो कौन से टीके की खोज के लिए दिया गया था? ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक या मलेरिया। तो 1901 में जो ये डिप्थीरिया जो टीका है इसकी खोज के लिए दिया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिप्थीरिया। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ये जो ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है इसमें कौन सी वैक्सीन का जो है प्रयोग किया जाता है, कौन सी जो है दवाई या टीका दिया जाता है इसमें? ऑप्शन है BCG का, DPT का, HIV का या वेरिसेला का। सही आंसर है ऑप्शन ए, BCG का। तो जिससे जो ये ट्यूबरकुलोसिस नाम से जो बीमारी होती है तो इसमें BCG वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में कैल्शियम आइसोलेट की शरीर में जो कैल्शियम आइसोलेट है इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा किसके कारण बनती है? ये जब हमारे शरीर में कैल्शियम आइसोलेट बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है तो ये किसके कारण होता है? ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, मधुमेह, पथरी या मेनिंजाइटिस। ये होता है पथरी के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पथरी। नेक्स्ट है सिरहोसिस रोग सिर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये जो सिरहोसिस जो रोग है ये सिर के कौन से अंग को प्रभावित करता है?
ऑप्शन है मस्तिष्क को, यकृत को, हृदय को या गुर्दे को। ये प्रभावित करता है यकृत को। राइट आंसर ऑप्शन बी, यकृत। सो ये जो सिरोसिस जो रोग है ये शरीर के यकृत को प्रभावित करता है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में से शेयर करें। तो नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो इनमें कौन सी बीमारी है जो हमारे दिल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है एन्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी, डिप्थीरिया या मायोकार्डियल रैप्चर। सही आंसर है ऑप्शन सी, डिप्थीरिया। तो इसमें ये जो डिप्थीरिया बीमारी है ये दिल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट, किसका एक परीक्षण है? ये जो एलिसा नाम से जो परीक्षण टेस्ट है ये किसका परीक्षण है? ऑप्शन है टाइफाइड का, HIV का, हेपेटाइटिस का या डेंगू का। एलिसा टेस्ट होता है HIV का। राइट आंसर ऑप्शन बी, HIV। नेक्स्ट है एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो एड्स रोग होता है तो इससे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ऑप्शन है रोग प्रतिरोधक प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, संपूर्ण शरीर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एड्स रोग है इसके कारण रोग जो प्रतिरोधक प्रणाली है जिससे हमारा शरीर जो रोगों से लड़ता है वो जो प्रणाली इससे प्रभावित होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए, रोग प्रतिरोधक प्रणाली। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा का कारण है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा है इसका क्या कारण है? ऑप्शन है फफूंद, जीवाणु, विषाणु या इनमें से कोई नहीं। इन्फ्लुएंजा रोग का कारण तो ये है विषाणुओं के कारण। राइट आंसर ऑप्शन सी, विषाणु। ये जो इन्फ्लुएंजा रोग होता है ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? ऑप्शन है एड्स, मलेरिया, हैजा या टाइफाइड। सही आंसर है ऑप्शन सी, हैजा। तो ये जो हैजा रोग है इससे पीड़ित व्यक्ति के लिए जो मुख्य जो पुनः आर्द्रीकरण है इस चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो जाता है? तो ये किसके कारण जो है सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो सकता है? ऑप्शन है गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें। सही आंसर है ऑप्शन डी, पराबैंगनी किरणें। तो जैसे आपको पता ही है कि जो ओजोन परत होती है ये जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है उनको धरती पर जो आने से रोकती है। तो अगर जो उसमें छेद हो जाए या किसी कारण से जो हमारे शरीर पर जो छू जाती है तो इससे जो चर्म कैंसर जो रोग है ये हो सकता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? चेचक के टीके का जो आविष्कार है ये किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या होपकाइंड। तो चेचक के जो टीका है इसका आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो हमारे शरीर का जो ये रक्षा तंत्र है ये किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है श्वेत रुधिर कोशिका को, लाल रुधिर कोशिका को, अस्थि मज्जा को या प्लेटलेट्स को। तो ये कहा जाता है श्वेत रक्त कोशिका को। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक श्वेत और एक लाल। तो ये जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं इसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है किस रोग से पीड़ित लोगों को इंसुलिन दिया जाता है? तो कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति को इंसुलिन दिया जाएगा? ऑप्शन है पोलियो, मधुमेह, कैंसर या तपेदिक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुमेह।
तो अगर कोई व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है तो उसे जो इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का कौन सा हिस्सा टाइफाइड से प्रभावित होता है? तो कौन सा हिस्सा जो है टाइफाइड से प्रभावित होगा? ऑप्शन है आंत, यकृत, मेरुरज्जु या मस्तिष्क या अग्नाशय। तो मानव शरीर का जो है आंत जो है ये टाइफाइड से प्रभावित होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए आंत। नेक्स्ट है, इनमें से फल का सेवन मधुमेह के रोगी स्वच्छंद के रूप में कर सकते हैं? कौन सा फल है जिसका सेवन अगर किसी को मधुमेह की बीमारी है तो वो जो है कर सकते हैं? ऑप्शन है केला, संतरा, अमरूद या आम। सही आंसर है ऑप्शन बी अमरूद। अगर किसी को जो है मधुमेह की बीमारी है तो वो जो है अमरूद का सेवन कर सकता है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया के विरुद्ध जो एंटीबायोटिक है ये किस प्रकार कार्य करती है? किस प्रकार कार्य करेगी? ऑप्शन है यह बैक्टीरिया को मार देती है, बी बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देती है, बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जैव रासायनिक मार्गों का अवरोध कर देती है, या ए और बी दोनों सही हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, यह बैक्टीरिया के लिए आवश्यक जो जैव रासायनिक मार्गों को अवरुद्ध कर देती है, तो उन्हें जो बैक्टीरिया उसे आगे जाने से रोकती है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा जापानी जो इन्फ्लुएंजाइटिस है ये फैलता है? तो ये जो जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस है किसके कारण फैलता है? ऑप्शन है प्रदूषित जल से, वायु से, कुत्ते के काटने से या मच्छर से। तो ये जो जापानी जो इंसेफ्लाइटिस है ये फैलता है मच्छर के काटने से। राइट आंसर ऑप्शन डी मच्छर से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है? तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन है हाइड्रोसेप्टिसीमिया, हाइड्रोसेप्टिस, हाइड्रोफोबिया या इनमें से कोई नहीं। अगर किसी व्यक्ति को कोई जो है पागल कुत्ता काट जाता है, जिसे अड़काए कुत्ता भी कह देते हैं, तो उसे जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये कौन से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है? ऑप्शन है नर एन्फ्लुइज, मादा एन्फ्लुइज, नर क्यूलेक्स या मादा क्यूलेक्स। तो ये जो मलेरिया रोग है ये मादा जो एन्फ्लुइज मच्छर है इसके काटने से होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी मादा एन्फ्लुइज। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया और पोलियो को रोका जा सकता है? ये जो डिप्थीरिया और जो पोलियो जो रोग है इसको किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन है सही स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग से, उबलता हुआ जल पीकर, टीका प्रतिरक्षण से या अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना खाकर। सही आंसर है ऑप्शन सी टीका प्रतिरक्षण से। ये जो डिप्थीरिया और जो पोलियो जो रोग है इसको टीके की दवाई के द्वारा ही रोका जा सकता है, तो टीका प्रतिरक्षण जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है, किस सूक्ष्म जीव से एड्स होता है? तो ये कौन सा सूक्ष्म जीव है जिससे एड्स होगा? ऑप्शन है प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या शैवाल। सही आंसर है ऑप्शन सी विषाणु। तो ये जो विषाणु के द्वारा जाए सूक्ष्म जीव से एड्स रोग होता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विषाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो एड्स रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, बीसीजी टीके का प्रयोग किसके विरुद्ध किसकी प्रतिरक्षा में किया जाता है? ऑप्शन है कुकर खांसी में, तपेदिक में, विषाणु ज्वर में या चेचक में। तो ये जो बीसीजी का जो टीका है ये तपेदिक के विरुद्ध लगाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी तपेदिक। नेक्स्ट है, एंटी पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ये जो एंटी पोलियो जो वैक्सीन है इसका आविष्कार किन के द्वारा किया गया था? ऑप्शन है लुई पास्चर के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, जोनास ई साल के द्वारा या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। तो ये जो एंटी पोलियो वैक्सीन है इसका जो आविष्कार है ये किया गया था जोनास ई साल्क के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी जोनास ई साल्क। हमारे दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो ये जो पायरिया रोग है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है दांत, मसूड़ा, नाक या मुंह।
तो पायरिया रोग जो हमारे मुसोड़ों में होता है। दोस्तों आपने जो है टीवी में ऐड भी देखी होगी, तो जिसमें पायरिया अर्थात जो दांत है, दांतों में जो पीला पीला जो दिखाई देता है, तो ये जो है मुसोड़ों की बीमारी होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सामान्य जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।